गांवों के तकरीबन 907 किसानों को कृषि विकास योजना से जोड़ा है। इस कार्यक्रम के तहत कृषकों से उन्नत किस्म की पैदावार कराई जा रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शुरू हुए सब्जी उत्पादन कार्यक्रम के तहत गायत्री सेवा संस्थान के प्रयास से एक वर्ष में 42 गांवों के 907 किसानों की बंजर और कम पैदावार होने वाली भूमि पर अब फसलें लहलहा रही हैं। सब्जी उत्पादन कार्यक्रम के तहत सराड़ा, सलुम्बर और गिरवा पंचायत समिति के 42 गांवों में इन किसानों के खेती पर उन्नत किस्म के टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, तरई और लहसुन की फसलें मुख्य तौर पर उगाई जा रही हैं। वहीं इस योजना से कृषकों में भारी उत्साह है कि इस योजना से जुड़कर उन्हें अच्छी वैरायटी के साथ ही बढ़िया उत्पादन मिल रहा है। फसल तो पहले से हम बढ़िया कर रहे थे, अभी तो क्या हमें थोड़ा बीज और वैरायटी अच्छी मिली, हमें बड़ा अच्छे हो रहा है कि मतलब यूँ कि सब्जी थोड़ी उत्पादन बढ़ रहा है, हमें पैसा की बड़ी आसानता हो रही है कि यूँ थोड़ा बहुत पैसा अधिक मिलेगा यूँ। अच्छा यूँ बाकी तो पहले क्या हमें छोटे टमाटर होते थे, अब बड़े टमाटर हो रहे हैं और उत्पादन भी बढ़िया आ रहा है। ये टमाटर के अलावा गेहूँ करते हैं, दूसरी सब्जी भी करते हैं, जैसे भिंडी है, लौकी, ये गर्मी में करेंगे नेक्स्ट। अभी तो टमाटर है, बैंगन और फलोरी चलता है थोड़ा। जो पहली जो बीज था हमारे, उस बीज में इस बीज में बहुत अंतर है। इस बीज में पैदावार अच्छी होती है और बढ़िया टमाटर होते हैं। नया बीज जो हमें जमीन में लागू हो रहा है और बहुत बढ़िया बीज होते हैं। टमाटर साफ ला दे रहे हैं, वो बहुत बढ़िया बीज है और हमें पैदावार बहुत अच्छी मिल रही है, डबल मिल रही। जो पहली जो 1 रुपया मिलता था उसी बीज में, इस बीज में हमको 2 रुपये मिल रहे साहब। इसमें बहुत बढ़िया और खेतीबाड़ी में हमें बहुत बढ़िया ये बीज हमको पसंद है और बहुत बढ़िया हो रहा था। गायत्री सेवा संस्थान के संयुक्त निदेशक चेतन पांडे ने बताया कि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस परियोजना से सराड़ा, सलुम्बर के किसानों की सब्जियों के उन्नत ब्रीड देकर 3 गुना तक उत्पादन बढ़ाने के साथ ही सब्जियों की क्वालिटी भी बढ़ाई गई है, जिससे किसानों को मार्केट में अच्छी आमदनी हो सके। हमारा जमीन फिक्स है, जमीन का हम लोग कुछ कर नहीं जो है सकते, पर हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसी जमीन के अंदर इन लोगों की उत्पादकता बढ़े, जिससे कि इन लोगों को आमदनी जो इनका खेती के कामकाज से जो होता है वो आमदनी इनका इम्प्रूवमेंट यहाँ से हो पाए। इसी चरण में इस वर्ष हमारी संस्था के द्वारा यह परियोजना सराड़ा, सलुम्बर एवं गिरवा पंचायत समिति के कुल तकरीबन 43 गांवों में हम लोगों ने ये परियोजना का शुभारंभ किया है, जिसके मार्फत हम लोग इनको सब्जियों का उन्नत बीज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज ये सब चीजें हमारे सामने हैं कि जो लोगों का उत्पादन इसमें बैठ रहा था उसके बनिस्बत इस वर्ष तकरीबन 2.5 से 3 गुना इनका उत्पादन अच्छा रहा है। उत्पादन अच्छा होने के साथ साथ में जो उत्पादन की क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छा आया है, जिससे इनको मार्केट में रेट अच्छा मिल रहा है। इधर संयुक्त निदेशक ने बताया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सब्जियों की पैदावार के लिए जयसमंद और डाया बांध के मीठे पानी से सिंचाई की जा रही है। साथ ही कृषि विशेषज्ञों की मदद लेकर फसलों पर कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी चीज हमने इस बात पर भी फोकस किया है कि उत्पादक के साथ साथ में उपभोक्ता को भी कुछ अच्छा मिलना चाहिए। तो हमने एक प्रयास किया है कि हमारे जितने कृषि विशेषज्ञ हमारी संस्था के अंदर कार्यरत, हमने ये प्रयास किया है कि मिनिमम टू मिनिमम हम लोग कैसे स्प्रे का इस्तेमाल इस पर कम से कम करें। हम लोगों ने जो वैरायटी इनको दिया है वो अपने आप में अब डिजीज को कंट्रोल करने वाला है, जिसके कारण से हमें स्प्रे का बहुत ही न्यूनतम इस्तेमाल इस बार इस फसल के ऊपर करना पड़ा है। और वो भी जो हमने इस्तेमाल किया है वो फ्रूटिंग आने से पहले किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो उत्पादन यहाँ से प्राप्त हो रहा है वो उत्पादन बनिस्बत हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा साबित होगा। लहलहाती फसलों को देखते हुए संस्थान आगामी सीजन में और अधिक सब्जी उत्पादन कार्यक्रम को लेकर अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ने का काम करेगा। रोडवेज ने उदयपुर से शिरडी के